तो वहां पर मौजूद बच्चों से वो मिलते हुए और ट्रेन के अंदर की तस्वीरें भी हमारे सामने आ गई हैं, जहां पर उन्होंने वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की, हाथ में तिरंगा लिए, चेहरे पे मुस्कान लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए ये नन्हे बच्चे। तो पीएम का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं हम कितना उत्साह है वहां मौजूद लोगों को। बेहद उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये नए भारत की रफ्तार है, मेक इन इंडिया है, जो आज पूरे देश में रफ्तार के साथ दौड़ रही है। वंदे भारत ये एक ऐसी ट्रेन जो देश के कोने कोने में आज प्रगति की तस्वीर बदलती भी नजर आ रही है। यकीनन पूर्वोत्तर भारत को कनेक्टिविटी के मैप में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अहम योगदान है और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये पहली मेक इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो देश की रेलवे की पूरी तस्वीर बदल रही है। और जिस तरह से भारतीय रेलवे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है बीते दशक में, वे बेहद उल्लेखनीय है, अभूतपूर्व है। पश्चिम बंगाल को वंदे भारत मिलना यकीनन पूर्वी भारत के कनेक्टिविटी मैप पर में एक बड़ा बदलाव है। कोलकाता जैसे सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र को तेज आधुनिक रेल सेवा से जोड़ना भी विकास और विरासत का संगम साफ तौर पर दिखाता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। आज दोहरी सौगात यहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने। हमारे साथ राजेश राज इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश राज, जिस तरह का उत्साह वहां लोगों में है वो साफ तौर पर तस्वीरों में दिख रहा है। हाथ में तिरंगा लिए जोश के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। रेलवे के लिए जो जिस तरह का रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है उसी की एक झलक पेश करती है ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। किस तरह से ये एक मील का पत्थर साबित होगी पश्चिम बंगाल की विकास गाथा में? हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा जया कि यह जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है यह मालदा स्टेशन से फर्राटा भर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाए जाने के बाद कहीं न कहीं इस ट्रेन को एक गति मिल गई है और इस ट्रेन के भीतर डीडी न्यूज दिल्ली की टीम सफर कर रही है। मैं खुद और अपने कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ सफर कर रहा हूँ और यह ट्रेन जो है मालदा से माता कामाख्या की जो भूमि है गुवाहाटी, वहां तक सफर तय करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया तो इस ट्रेन के भीतर सफर करने वाले जो लोग हैं उनके चेहरे खिल उठे और भारत माता के जय के उद्घोष के साथ कहीं न कहीं जो पूरा जो वातावरण है वो गुंजायमान हो चुका है और भारतम भारतम के नारे के साथ इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। असम और बंगाल की दूरी तो बिल्कुल कम हो ही जाएगी। जो ट्रेड और व्यापार करने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मैंने इंटरव्यू किया था तो रेल मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों तक हम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और यह ट्रेन कहीं न कहीं सपनों की उड़ान भरेगा। इस ट्रेन के परिचालन से एक तरफ जहां माता कामाख्या के दर्शन के लिए लोग गुवाहाटी आराम से पहुंच सकेंगे, वहीं कलकत्ता में गंगा में डुबकी लगाएंगे, माता काली का दर्शन करेंगे और फिर एक आजमगढ़ स्टेशन बीच में आएगा, वहां पर उतरकर लोग तारापीठ माता काली का दर्शन करने भी जा सकेंगे। तो जो पर्यटन, धार्मिक पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, जो टूरिज्म है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी जो व्यवस्था है
जो भारतीय रेल का जो अपना तंत्र है उस तंत्र को भी आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल राजेश राज, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के अंदर का भी जायजा लिया। साफ तौर पर यहां पर स्पीड भी, सुरक्षा भी और सुविधाएं भी। यकीनन पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक ट्रेन नहीं मिल रही बल्कि विकास की पटरी पर भी दौड़ने का एक अवसर मिला है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम नहीं, यह देश के लिए एक युवाधिकारी परिवर्तन का संदेश लेकर वंदे भारत ट्रेन आया है। जब वंदे भारत चेयर कार की शुरुआत हुई तो आपको याद होगा कि जब पहली मर्तबा दिल्ली से बनारस के लिए ट्रेन खुली थी, फिर दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन खुली थी, तो लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी गया कि भारत में एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन हर एक शहरों के लिए हो। और ये उम्मीद की थी भारत सरकार ने कि हम 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू करेंगे। आज एक सीमांत के तौर पर हम कह सकते हैं कि नॉर्थ के जो इलाके हैं वह भी जुड़ चुके हैं, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे सुदूर इलाके हैं मिजोरम की राजधानी रेल पटरियों से जुड़ चुकी है और वहां से राजधानी